नमस्ते बच्चों, ज्ञानसागराच्या भेटीसाठी चला प्रवाही होऊया। प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई प्रस्तुत कथा सरिता। इस उपक्रम में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत। बच्चों, आज वार शुक्रवार दिनांक 7 जनवरी 2022। आज का पंचांग पौष शुक्ल पंचमी, भारतीय सौर शके 1943। आज का दिन विशेष 2008 राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने विनोद राय को नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के पद की शपथ दिलाई। 2010 जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक पर एक होटल में छिपे आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच लगभग 22 घंटे की लंबी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों के मारे जाने के साथ ही खत्म हो गई। 1929 मदर तेरेसा ने कोलकाता पहुंचकर गरीब और बीमार लोगों के लिए चिकित्सा कार्य शुरू किया। आज की कहानी है अनंत लक्ष्मण कानेरे। चलिए उनका जीवन परिचय देखते हैं। अनंत लक्ष्मण कानेरे भारत के युवा क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्हें देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले युवाओं में गिना जाता है। 1909 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक लेख लिखने के कारण गणेश सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हुई थी। अंग्रेज सरकार के इस फैसले से क्रांतिकारियों में उत्तेजना पैदा हो गई। प्रतिशोध की भावना से प्रेरित होकर अनंत लक्ष्मण कानेरे ने 21 दिसंबर 1909 में नासिक के जिला अधिकारी जैक्सन को गोली मार दी। बाद में कानेरे पकड़े गए और मात्र 19 वर्ष की अवस्था में उन्हें फांसी दी गई। जन्म तथा शिक्षा। अनंत लक्ष्मण कानेरे का जन्म 1891 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। उनके पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के निवासी थे। कानेरे को 2 भाई तथा 2 बहनें थी। उनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में ही हुई थी। इसके बाद अपनी आगे की शिक्षा के लिए वो अपने मामा के पास औरंगाबाद चले गए। क्रांतिकारी जीवन। उस समय भारत की राजनीति में 2 विचारधाराएं स्पष्ट रूप से उभर रही थी। एक और कांग्रेस अपने प्रस्ताव के द्वारा भारतवासियों के लिए अधिक से अधिक अधिकारियों की मांग कर रही थी और अंग्रेज सरकार इन मांगों की उपेक्षा करती जाती थी। दूसरी ओर क्रांतिकारी विचारों के युवक थे जो मानते थे कि सशस्त्र विद्रोह के जरिए अंग्रेजों की सत्ता उखाड़ी जा सकती है। जब हिंदू और मुसलमान में मतभेद पैदा करने के लिए सरकार ने 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया तो क्रांतिकारी आंदोलन को इससे और भी बल मिला। महाराष्ट्र में अभिनव भारत नाम युवकों का संगठन बना और वे अखाड़ों के माध्यम से वो क्रांति की भावना फैलाने लगे। विनायक सावरकर और गणेश सावरकर इस संगठन के प्रमुख व्यक्ति थे। अनंत लक्ष्मण कानेरे ने भी इस मंडली में सम्मिलित हो गए। अंग्रेज जैक्सन की हत्या। वर्ष 1909 में विदेशी सरकार के विरुद्ध सामग्री प्रकाशित करने के अभियोग में जब गणेश सावरकर को आजन्म कारावास की सजा हो गई तो क्रांतिकारी और भी उत्तेजित हो उठे। उन्होंने नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन का वध करके इसका बदला लेने का निश्चय कर लिया। कानेरे ने इस काम का जिम्मा अपने ऊपर लिया। पिस्तौल का प्रबंध हुआ और 21 दिसंबर 1909 को जब जैक्सन एक मराठी नाटक देखने के लिए आ रहा था तभी कानेरे ने नाट्यगृह के द्वार पर ही उसे अपनी गोलियों का निशाना बनाकर ढेर कर दिया। शहादत। जैक्सन की हत्या के बाद अंग्रेज पुलिस ने कई स्थानों पर छापामारी की। अनेक गिरफ्तारियां हुई और मुकदमे चले। दूसरे मुकदमे में राजद्रोह फैलाने के अभियोग में 27 लोगों को सजा मिली, जिनमें विनायक सावरकर को आजन्म कैद की सजा हुई। अनंत लक्ष्मण कानेरे 19 अप्रैल 1910 को केवल 19 वर्ष की उम्र में फांसी पर लटका दिए गए। इतनी छोटी सी आयु में शहीद होकर भारत माँ का इस लाल भारतीय इतिहास में अपना नाम अमर करके गया। बच्चों, कैसी लगी कहानी? पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपना अभिप्राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिए। और प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण मुंबई इनके चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।